हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं रानी श्री ब्लॉग। और फ्रेंड्स, मैं निपटा रही हूँ रसोई का काम। आज थोड़ा लेट हो गई हूँ मैं। क्या है कि चिमा को खाना खिलाना पड़ा और मैं ही डाल के देती हूँ। उसके पापा तो बस ऐसे उसको हिला करके, खाने को मिला करके उसको खिला देते हैं। और फिर मैंने नाश्ता वास्ता कर, अभी दवाई भी ले ली है मैंने, अभी दवाई भी ले ली है मैंने। और फ्रेंड्स, सुबह मैं उठती हूँ ना, तो क्या होता है, यहाँ ना दो छिपकली बैठी रहती है यहाँ खिड़की पे। आज तो दो देखी थी मैंने, वरना वैसे रोज एक बैठी रहती है और बहुत मोटी होती है। तो यहाँ बैठी थी। तो फ्रेंड्स, एक छिपकली का तो रास्ता क्या है, वो ऑब्जेक्ट फैन से बाहर निकल जाती है, उसका तो मुझे पता चल गया। एक यहाँ से रैक के नीचे चली गई, यहाँ से रैक के ना, इधर इधर रैक के नीचे चली गई। और फिर मैं उसको डंडे मार मार के भगा रही, मुझे तो दिखाई नहीं दी। फिर मैं तो अपने लग गई काम धाम करने में। हाँ। और मैं मांज रही हूँ बर्तन, देखिए बर्तन मांज रही हूँ मैं। और काम अभी ऐसे ही पड़ा है, सारा सारा काम ऐसे ही पड़ा है। काम करना है धीरे धीरे तो भैया हो जाएगा काम भी। काम जिंदगी भर के लिए है। मैं तो बचपन से करती आ रही हूँ काम। और अभी मैंने कूड़ा भी फेंक कर आऊँगी, अभी मैं कूड़ा भी फेंक कर आऊँगी। और मेरा सिम्बा सो रहा है, ये देखिए ये सो रहा है। ये नाश्ता पानी करके सवेरे इसने वो मलाई ब्रेड खाया, और भाई बड़ी मुश्किल से खाता है, ये इसको बहलाना पड़ता है। शोर मचा देता, कहता बोलो मुझे, बोलो कि मुझे खाना खा ले। भाई इसको बोलना पड़ता है, हाथ फेरना पड़ता है, तब ये खाना खाता है। और कल हस्बैंड ले आए थे मेथी, और भाई मैं मेथी भी काट रही है मुझे, अभी मैं मेथी भी काटूँगी। काम धाम सारा ख़त्म करके और जब मैं मेथी भी काटूँगी। और आजकल ना पता क्या हो रहा है, ये पॉल्यूशन हो गया। ये हमारा जो वर्ल्ड कप चल रहा है ना, और जैसे ही इंडिया जीतती है ना, भाई ढोल नगारे बजाओ, ढोल बजाओ, बैंड बाजा बजाओ। जीतने पे पॉल्यूशन कर रहे हैं, खूब बम पटाखे छोड़ते हैं। अब कोई ध्यान नहीं दे रहा है, बहुत बम पटाखे छूट रहे हैं भाई हमारे यहाँ तो। और बाहर से आवाज़ आती है खूब। और देखो फोग हो रखा है, पॉल्यूशन प्रदूषण इतना हो रखा है कि लोग मास्क लगा लगा के निकल रहे हैं बाहर सुबह, देखो। और फ्रेंड्स, एक दिन पता क्या हुआ, मैं निकल के जा रही थी यहाँ, और छिपकली यहाँ बैठी थी। यहाँ छिपकली बैठी, मैंने ध्यान नहीं दिया। और मैंने जैसे कुंडी खोली, कुंडी तो खोल दी मैंने, और मैं देख रही हूँ ये क्या बैठा है। और भाई जैसे मैंने देखा ना छिपकली, मैं तो भागी। और कुंडी खोलते ही सीमा को तो लग रही है भागने की। वो बाहर बालकनी में खड़ा होकर मुझे देख रहा है कि मम्मी डर रही है, क्या है। भाई बच्चा जा नहीं रहा, वो देख के मैं डर रही थी तो गया नहीं, वो वहीं खड़ा होकर देख रहा है मुड़ के कि मतलब मम्मी क्यों नहीं आ रही है। मैंने कहा बाबू तू निकल, यहाँ पे छिपकली बैठी है। यहाँ छिपकली बैठी, और फिर ये पर्दे के पीछे छिपकली चली गई। छिपकलियों का बहुत बेड़ा कर, छिपकली बहुत डराती है। हाँ, क्या करें भाई, छिपकली तो बहुत हो रही है। और फ्रेंड्स, एक दिन तो मैं पता क्या हुआ, यहाँ ये मैंने आरओ का तार लगा रखा था जब मैं टिकटॉक वीडियो बनाती थी, टिकटॉक पर थी मैं। और मैं ये आरओ का तार लगा रखा था मैंने यहाँ पे, और मैं पानी भर रही थी। और मेरा बेटा नहाने चला गया था, मैं ऐसे पानी भर रही थी मैं। और देखा तो भाई जैसे ये तार लग रहा ना, यहाँ पे तार पे ना छिपकली लटक रही, बहुत मोटी छिपकली लटक रही थी। और मैं जैसे बोतल भरने चली ना, ऐसे बोतल भरने चली, और मैंने देखा तार पे छिपकली लटक रही है। भाई मेरी तो छिट्टी पिट्टी गुल हो गई, मैं इतना डर गई, इतना डर गई। आरओ भी मैंने चला छोड़ दिया, पानी पानी गिरने लगा। और मैं तो बस चक्कर खा गई, और जाकर पलंग पर गिर गई, मैं लेट गई। फिर मैं जाकर ना बेड पर लेट गई, और मैं किल्ली निकल गई। तो मेरा बेटा कह रहा नहाता नहाता, मम्मी क्या हुआ, मम्मी क्या हुआ। मेरा बेटा छिपकली है यहाँ पे। तो कह रहा कि अगर आप बेहोश हो जाते तो, रसोई में गिर जाते तो, हैं पहले देख लिया करो रसोई में चारों तरफ।
कह रहा बताओ ऐसे तो किसी दिन आप गिरे पड़े रहोगे। भाई मैंने कहा जब छिपकली ऐसे न तक रही है भाई, मैं तो देख के इतना डर गई मैं तो। अब मैं कभी अब छिपकली का सीजन चल रहा है ना, रसोई में जैसे आती हूँ ना मैं देखती हूँ चारों तरफ है। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं मान रही हूँ बर्तन। तो सुबह का टाइम भी देखिए बहुत बर्तन हो जाते हैं, ये देखिए बर्तन मांज रही हूँ मैं। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं आगे, अब और काम करेंगे तब घर का। अभी बहुत काम करना है बर्तन में मांज लेती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और अंदर तो मैंने कमरे में लगा ली थी पहले, और मैं अब यहाँ गैलरी में लगा रही हूँ। और सारी साफ़ सफाई मैंने डस्टिंग तो पहले ही कर लेती हूँ, फिर झाड़ू लगा रही हूँ फ्रेंड्स में। और अब हॉल की सफाई भी करनी है मैंने। हेलो फ्रेंड, देखिए मैंने ना भजन चला रखे हैं, और अभी तो मैं खैर वीडियो बना रही हूँ तो मैंने फ़ोन उठाया है। तो सिम्बा हमारा भजन कैसे गौर से सुन रहा, देखो ये देखो, ये लेटा हुआ है, सो नहीं रहा, ये लेटा हुआ है और भजन बड़े प्यार से सुन रहा है। ये सो नहीं रहा है, ये लेटा हुआ है और मैंने भजन चला रखे हैं ना, तो भजन सुन रहा है बड़े गौर से। ये लेटा, देखो बाबू, शिम्बे, ओ शिम्बे। और फ्रेंड्स कभी कभी ना ये ऐसा करता है, सोता रहता है और एकदम से इसके आगे के हाथ जो है ना आगे को रहते हैं, और हाथ मोड़ के, ऐसे हाथ मोड़ के, और ये माथे पे लगाता है अपने हाथ, गर्दन भी झुकाता है ऐसे करके बाकायदा, जैसे हम ऐसे हाथ जोड़ते हैं ना, ऐसे ही ये अपने हाथों को ना माथे पे लगाता, गर्दन भी मोड़ता है, हाथ भी लगाता अपने। तो फ्रेंड्स बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं इसकी ना वीडियो उस समय बना नहीं पाती, मैंने अपनी भाभी को बताया था, तो भाभी कह रही दीदी इसकी वीडियो बनाना ऐसे। तो सोता सोता एकदम से आँख खोलेगा और पता नहीं भगवान का ये शुक्रिया अदा करता है ये कि, तो ऐसा करके हाथ जोड़ता है, ये बड़ा अच्छा लगता है। उस समय मैं बड़ी खुश होती हूँ जब ये इस तरीके से हाथ जोड़ता है ना फ्रेंड्स, बड़ा अच्छा लगता है। तो हमारा सिम्बा का ना, सिम्बा बहुत लकी है हमारे लिए, बहुत अच्छा है सिम्बा। और फ्रेंड्स सिम्बा की जीभ में तिल है, इतना बड़ा ना सिम्बा की जीभ में तिल है ये, और दिखाई देता जैसे ये जब भाई लेता है ना, और इसके ना जीभ में बड़ा अच्छा लगता है वो तिल भी, बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो आप लोग कमेंट करके बताना तो हमारा सिम्बा ये मतलब क्यों करता है ये ऐसे, क्या करता है ये, हाथ भी जोड़, माथे से हाथ भी हाथ जोड़ता है और इसके जीभ में तिल है। तो मेरी भाभी तो बहुत खुश होती है, बताती है कि दीदी ये आपके लिए ना बहुत अच्छा है ये। तो कहते हैं ना भगवानों का रूप ये इसी के अंदर ही है भाई, हम तो मानते हैं। देखो ये युधिष्ठिर, महाराज युधिष्ठिर थे ना महाभारत के, कहते हैं कि डोग ही गया था स्वर्ग में युधिष्ठिर जी के साथ, उनके भाइयों का साथ छूट गया था, तो ये डोग ही गया था इसलिए। और मनपसंद बेजुबान जानवर डोग ही था भोले बाबा का, भोले बाबा बहुत पसंद करते थे इनको। तो भाई मैं तो जैसे यूट्यूब में ना गुरु पुराण देखती हूँ ना, तो उसमें पता लगता है। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आगे वीडियो और दिखाऊंगी आपको बना करके। अभी मैं फ़िलहाल पता क्या, मैं झाड़ू लगा रही थी तो मैंने कहा सिम्बा को दिखाती हूँ, मैं ऐसे मैं भजन सुनती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं ड्राइंग रूम की सफाई कर रही हूँ, और ये कुशन कवर झाड़ रही हूँ, मैं रोज़ झाड़ती हूँ, मैं रोज़। और ये सिम्बा के बाल हो जाते हैं ना, इस वजह से मुझे रोज़ सफाई करनी पड़ती है फ्रेंड्स। और ये मैंने डंडी बना रखी है सफाई करने की, झाड़ पोंछ करने की, आप लोग भी देखिए रोज़ आना मेरा ये सफाई का टाइम होता है। और वैसे डस्टर भी बना रखा मैंने सफाई करने के लिए, पर जब ज़्यादा झाड़ा जोड़ी करनी होती है तो इसी से मैं कर लेती हूँ, इससे आसानी से झाड़ा जोड़ी हो जाती है फ्रेंड्स।
और ये बेड वेड सब मुझे झाड़ना पड़ता है, रोज़ डस्टिंग करती हूँ मैं। सिमा के बाल बाल हो जाते हैं ना, तो इस वजह से मुझे रोज़ सफाई करनी पड़ती है फ्रेंड्स। तो घर में काम बहुत होता है मेरे लिए, तो मैं अकेली ही करती हूँ घर का सारा काम, और मुझे किसी का समझ में भी नहीं आता काम करना। और साफ़ सफाई मेरे को अपने हाथ की ही अच्छी लगती, दिखनी चाहिए मतलब साफ़ सफाई। और ये अलमारी के नीचे एक अलमारी है, उसकी भी डस्टिंग कर रही हूँ मैं। और मतलब एक एक मतलब जब हटा करके ना, तो मैं रोज़ सफाई करनी पड़ती है मुझे। ये नहीं कि मैं आज ही कर रही हूँ, मैं रोज़ का मेरा ये तो मैं काम है सफाई में लगी हुई हूँ। सिम्बा धूप में जाके और बैठ मैं गया है। और मैं बेड वेड जब तक अच्छे से बेड वेड ना झाड़ दूँ ना, तो मुझे आराम नहीं पड़ता, चैन नहीं आता है। इसलिए तो कहती हूँ मुझे मेरे हाथ की ही सफाई अच्छी लगती है, घर में कर लेती हूँ। और पर्दे वर्दे मैं सब रोज रही हूँ मैं। सिम्बा ना सोफे के नीचे घुस के बैठ जाता है, सब ठीक करती इसको आज हटाऊंगी वहाँ से। और मैं साफ सफाई में मतलब इतना रखती हूँ ना, अब तो खैर मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, फिर भी मैं लगी रहती हूँ। क्यों लगी रहती हूँ? अपना आप को फिट रखने के लिए, डस्टिंग जिससे कि इसकी मैं चैन ठीक पड़ी रह रहूं जाती है फ्रेंड्स। सिम्बा